नमस्कार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि जो सर्वे रिसर्च की जाती है, सर्वे रिसर्च के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वह हमारे समाज के लिए किस तरह उपयोगी होता है। सबसे पहले हम एक बेसिक देख लेते हैं कि जो सर्वे रिसर्च होती है वो होती क्या है। सर्वे रिसर्च में बच्चों हम अलग अलग तरह के उद्देश्य लेके हम जन समूह पे हम सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब होता है कि हम अलग अलग तरीके से एक उद्देश्य रखते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर लेते हैं। और क्योंकि हम जन समूह का से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, जन समूह से हम देखते हैं कि वो क्या उनका विचारधारा है, क्या उनका उस चीज के प्रति एटीट्यूड है, जो भी उद्देश्य लेते हैं, है ना। तो हम एक सामाजिक निर्णय पे पहुंच सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे कि जो उद्यमी महिलाएं हैं, उन उद्यमी महिलाओं का कितना विकास हो रहा है, या जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई जा रही है महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, वह महिला उद्यमी कितना उसका फायदा उठा रही है, या उनको कितनी नॉलेज है उसके बारे में। हमने क्या किया, उद्देश्य ले लिया। अब हम उसको, जो महिलाएं उद्यमी हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको रखते हुए हमने महिला उद्यमी से प्रश्न पूछे। फिर हमने यह जाना कि जो महिला उद्यमी उनको तो पता ही नहीं है कि सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, या वो बेनिफिट्स स्वयं ले रही हैं या उनके घर वाले उस बेनिफिट्स का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो यह हमने कैसे मालूम पड़ा, हमने एक जनरल सर्वे करा जिसमें हमने केवल महिला उद्यमी ली और महिला उद्यमियों का हमने सर्वे करा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों, हम सर्वे करके जन समूह का एक एटीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके हम बात करते हैं। उद्देश्य होता है सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करना, समाज के रियल फैक्ट्स को इकट्ठा करना। क्योंकि हम जो फैक्ट्स हैं वो समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही इकट्ठा कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो रहा है ना, इसमें हमने क्वेश्चनर लिया, इंटरव्यू शेड्यूल लिया, टेलीफोनिक वार्ता करी, जो भी मेथड हमने डेटा कलेक्शन का अपनाया, हमने क्या करा बच्चों, उसके अंदर हमने जो जनता है, जो समूह है, जन समूह, उसमें से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया। जो भी हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य के हिसाब से हमने सैंपल्स इकट्ठे करे। सैंपल्स इकट्ठे करके हमने क्या करा, एक तथ्यों को निकाला। जैसे हमने भी एग्जांपल दिया था आपको, जब सोशल सर्वे का क्या होता है इसको बताया, कि सोशल सर्वे में हमने एक महिला उद्यमियों के ऊपर सर्वे करा कि सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों को जो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चले जा रहे हैं, क्या सच में महिला उद्यमियों को उनसे बेनिफिट है अथवा नहीं है, और किस हद तक बेनिफिट्स है। क्या बैंक्स जो लोन्स दे रही है महिला उद्यमियों को, वह उनके लिए उनको पता भी है कौन कौन सी स्कीम्स हैं, और क्या वो उनका फायदा उठा पा रही है, नहीं उठा रही। तो हमने रिसर्च करी, सर्वे किया। सर्वे कैसे करा, हमने सैंपल्स लिए महिला उद्यमियों के, और हमने उसके तथ्यों को फाइंड आउट करा, प्रश्नावली विधि दी, क्वेश्चनर दिया, जो जिस भी मेथड से हमने इकट्ठा करा, डेटा इकट्ठा करके हमें फैक्ट्स आए कि महिला उद्यमियों को सरकार के द्वारा जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, अब जब उनको नॉलेज ही नहीं है तो क्या होगा, फायदा ही नहीं उठा रहा। सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो हमने सरकार को यह तथ्य दिया, सामाजिक तथ्य दिया कि आपके द्वारा इस जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, फैक्ट निकल के आया। ठीक है, तो ये सामाजिक तथ्यों का एकत्रीकरण किया। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, विभिन्न तरह की सामाजिक समस्याएं, चूंकि हम महिला के बारे में देखते हैं तो महिलाओं की विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं। घरेलू हिंसा देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे समाज में घरेलू हिंसा की समस्या है अथवा नहीं है। हमको ये फाइंड आउट करना है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में हमने देखा कि फिजिकल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। क्या यह केवल पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर होता है, या केवल अनपढ़ महिलाओं के ऊपर होता है, या केवल घरेलू महिलाओं के ऊपर होता है, या कामकाजी महिलाओं के ऊपर होता है, इसका हमने सर्वे करा, है ना। जन समूह पे हमने सर्वे करा और हमने ये एक सामाजिक समस्याओं को फाइंड आउट करा कि महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा इस वर्ग, इस जाति में
ज़्यादा होती है, क्योंकि इस वर्ग इस जाति की महिलाएं या इस वर्ग इस जाति के पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं या उनका मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है, XYZ जो भी होता है ना। तो ये हमने क्या समस्या फाइंड आउट कर ली। अब हमने समस्या को फाइंड आउट करा तो हम इस समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। हमने समस्या किस में से फाइंड आउट करी? जनसमूह में से फाइंड आउट करी, हमारे समाज के लोगों में से हमने दिया, हमने समाज के लोगों में से डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चनर करके फाइंड आउट करा कि समस्या क्या है ना। अब समस्याओं का जो समाधान था वो भी हमने इधर से लिया। हमने समस्या ये थी कि महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन लेवल है या महिलाओं में जो कुपोषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि महिलाओं को अपने खाने के बारे में इतनी सजग नहीं होती है ना। इस कारण से महिलाओं की जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होता है। समस्या फाइंड आउट हो करी। अब समाधान क्या कर सकते हैं? समाधान ये हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ में न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा होता है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, हमें पता ही नहीं इस बात का। तो हमने समस्या ढूंढी, हमने उसका समाधान भी ढूंढा। किससे? जन समूह में सर्वे करके हमने पूछा कि आप बताएं कि हम आपको कैसे इसकी जानकारी दें। क्या हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दें, क्या सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज बनाएं, या आपको जो शिक्षित नहीं है हम उनको शिक्षित करें। हमने विभिन्न तरह की समस्याओं का विभिन्न तरीके से समाधान ढूंढा और सरकार को सबसे अच्छा समाधान लगा, स्पेशली जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, मिड डे मील का। ठीक है, मिड डे मील का यानी आपका जो टोटल न्यूट्रिशन है पर डे का, उसका 1/3 जो है न्यूट्रिशन वो तो आपको स्कूल में मिल जाएगा, ताकि बच्चे को कभी भी कुपोषण की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, है ना। कुपोषण की जो समस्या होती है वह कुपोषण की समस्या बच्चे में कभी आए ना, इसलिए हमारे पास जो कुपोषण की समस्या का समाधान भी मिल गया। बच्चों के लिए तो हमें मिल गया समाधान। अब हमने महिलाओं के लिए किया, तो महिलाओं को हमने जागृत करा, महिलाओं को शिक्षित करा, आप स्वयं के प्रति भी जागृत हों। समस्या ढूंढ ली हमने, समस्या को समाधान भी कर लिया। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है बच्चों, तो सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे जो उपयोग होता है, उद्देश्य होता है कि जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान ढूंढना। उपकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण। उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का होता है कि आपने रिसर्च कर ली कि हाँ हमारे इधर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, अगर यह प्रॉब्लम इस समय तक चलती रही, इसका हम एग्जांपल सबसे बड़ा लेंगे। सेंसस में जब महिला और पुरुष की जब रेशो देखा गया, तो एक समय ऐसा आया था कि महिला और पुरुष का रेशो में जो गैप था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब ने ये उपकल्पना करी कि अगर ये गैप बढ़ता जाएगा तो पुरुषों की संख्या बढ़ती जाएगी और महिलाओं की संख्या दिन पर दिन डिक्रीज हो जाएगी। हमें इस समस्या से सॉर्ट आउट करना है और महिला और पुरुषों की संख्या बराबर लानी, ताकि हमारे समाज का जो है उद्धार हो सके। हमारे समाज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो इस कारण से होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और समाज सुचारू रूप से चलता रहे। हमने फाइंड आउट करा, सेंसस देखे, है ना, सर्वे करा। सर्वे करने के बाद ये सबको बता दिया गया कि हमारे पास ये समस्या आ रही है। हमने उपकल्पना करी, निर्माण करा कि अगर यह समस्या आती रही, यह गैप बढ़ता रहा, पुरुष और महिलाओं का जो गैप आ रहा है जनसंख्या का, वो अगर गैप बढ़ता रहा तो क्या होगा? सामाजिक समस्या आएंगी। सामाजिक समस्या इस तरह की आएंगी और यह इतने वर्ष में इतनी बढ़ जाएगी, है ना। अब उपकल्पना का निर्माण हो गया, फिर हमने उसके लिए परीक्षण करा कि इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता। समाधान भी तो देना है हमें, समस्या फाइंड आउट कर ली। तो हमने इस समस्या को फाइंड आउट करा कि अगर यह गैप बढ़ता गया, इस वर्ष तक आते आते इधर तक गैप हो जाएगा, गैप और इंक्रीज हो जाएगा। हमें जो पुरुष और महिलाओं का जो रेशो है उसके गैप को कम करना है। यदि इस तरह के कार्य करेंगे तो जो रेशो है वह कम हो जाएगा। या आप बात कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, है ना, अक्षर ज्ञान जिनको है उनको रेशो कितना है। अगर हमें अनपढ़ों को बिल्कुल ही हटाना है समाज से तात्पर्य है कि हमारा जो रेशो है अनपढ़ व्यक्तियों का, उसको हमें समाज से हटाना है। हटाएंगे कैसे? हम पढ़े उनको अक्षर ज्ञान देंगे, हम उनको नॉलेज देंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, उनको असाक्षरता की तरफ से साक्षरता की तरफ तक लेके जाना है। यदि हमें तो हमें ये कार्य करने पड़ेंगे और
इस समय तक ये कार्य किए जाएंगे, तब जाके यह जो साक्षर व्यक्तियों का जो रेशो है वह इंक्रीज हो जाएगा। इसकी हमने उपकल्पना की। ये किसके द्वारा की? हमने सर्वे के द्वारा करी। तो सर्वे रिसर्च का उद्देश्य होता है कि उपकल्पना का निर्माण करना और उपकल्पना का परीक्षण करना। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध। कारण क्या है? महिलाओं में शिक्षा नहीं हो पा रही, आज भी समस्या है। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है, महिलाओं को शिक्षा पे रोक लगा दी जाती है, महिलाओं में घरेलू हिंसा करी जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। यह एक समस्या है भारतीय समाज में। अब यह समस्या का हमने फाइंड आउट करी कि उस समस्या है, उसके पीछे क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा है। तो हमने फाइंड आउट करा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, उनके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है समाज का कि उसके कारण से वो आगे बढ़ने में थोड़ा हिचकिचाती है। तो हमने इन सब चीजों को, जो महिलाएं जो पुरुष के पीछे हैं, उसके पीछे हमने बहुत सारे कारण फाइंड आउट करे, है ना। इस समस्या के पीछे ये कारण है। इस कारण को हटा दिया जाएगा तो ये समस्या अपने आप हट जाएगी। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही अनिवार्य हो गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के करने के पीछे ये कारण है ना, क्योंकि महिलाओं के साथ में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या समस्या होती है हम सभी को मालूम है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे उन समस्याओं को। हमें ये देखना है कि जो कार्य और कारण का संबंध है ये हम किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं? सर्वे मेथड के द्वारा। हम यह जनता के से ही पूछते हैं, जनसमूह से पूछते हैं, सैंपल्स से पूछते हैं कि आप हमें इसका हल बताइए। जब हम देखते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं इतने परसेंटेज ऑफ व्यक्ति ने हमें इसका आंसर ये दिया है कि महिलाओं के असशक्तिकरण का कारण पर्टिकुलरली ये है, महिलाओं का अशिक्षित होना। हमें कारण पता लग गया तो हम इसको शिक्षित कर देते हैं महिलाओं को। महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारे समाज का उद्धार होगा। तो कार्य और कारण का जो संबंध स्थापित करना होता है, संबंध का पता लगाना होता है, वह कार्य किसका होता है? वह कार्य भी होता है सर्वे रिसर्च के द्वारा। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन। हमारे समाज में कुछ नियम कायदे बना रखे, क्या वह नियम कायदे सही है, क्या वह नियम कायदे गलत है, उसका सत्यापन करना है अथवा नहीं है। तो फिर क्यों है, कैसे है, कब से है, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या समाज के लिए फायदेमंद है या समाज के लिए नुकसानदायक है, इसका क्यों, क्या, जितना भी है, मतलब हमारे जो सामाजिक सिद्धांत हैं उनको हम किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं? केवल और केवल सर्वे मेथड्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सिद्धांत हैं, उनको फाइंड आउट करना, उनके सत्यापन करने का जो कार्य होता है वह भी किसका होता है? सर्वे रिसर्च के द्वारा किया जा सकता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। हमने फाइंड आउट कर लिया किसी भी चीज का कारण क्या है। हमने कारण, पहले तो हमने समस्या फाइंड आउट करी, हमने उसके पीछे समाधान भी ढूंढ लिया, हमने कारण भी फाइंड आउट किया। अब हम उसको उपयोगी बनाते हैं। उपयोगी किसके लिए बना रहे हैं? हम जनसमूह के लिए बना रहे हैं, समाज के लिए बना रहे हैं, है ना। तो आप केवल और केवल जो सर्वे रिसर्च है, उस सर्वे रिसर्च के द्वारा किसी भी सिद्धांत को, किसी भी कारण को, किसी भी उद्देश्य जो समाज के हित के लिए होता है, जो उपयोगी होता है समाज के लिए, वो उपयोगितापूर्ण दृष्टिकोण बनाने का कार्य किसका होता है? सामाजिक सर्वेक्षण का होता है। सामाजिक सर्वे की जब हम बात करते हैं बच्चों, सामाजिक सर्वे जनरली जो आर्ट्स की फील्ड्स होती हैं उसके अंदर किया जाता है। सोशियोलॉजी जैसे है हम बात करेंगे, तो हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो इनमें सामाजिक सर्वे किया जाता है ताकि समाज को हम दिन पर दिन उन्नति की तरफ देख सकें और उसके जितने भी उद्देश्य हो, जितना भी कारण है, समस्या है, उन समस्याओं को दूर करके उनका समाधान देके हम जो व्यक्ति हैं वह अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेके अच्छा उन्नत जीवन जी सकें।